1994 का साल था। ठाणे का पुराना हिस्सा, जहां अब भी कुछ बंगलों की श्रृंखला समय के थपेड़ों से जूझ रही थी। उन गलियों में एक पुराना बंगला था, विष्णु विला। वर्षों से खाली पड़ा वह बंगला अब कपूर परिवार का नया ठिकाना बनने जा रहा था। अध्याय 1, नई शुरुआत। कपूर परिवार, राकेश कपूर, सरकारी बैंक मैनेजर, सीमा कपूर, गृहिणी, बेटा आदित्य 12 वर्ष और बेटी साक्षी 7 वर्ष, मुंबई के बांद्रा इलाके से हाल ही में ठाणे के पुराने हिस्से में स्थित विष्णु विला में स्थानांतरित हुए थे। राकेश का तबादला ठाणे शाखा में हुआ था और बैंक की मदद से यह बंगला उन्हें बेहद रियायती दरों में मिल गया था। बंगला काफी पुराना था, लेकिन उसका बाहरी ढांचा आकर्षक था। ऊंची दीवारें, लोहे का विशाल फाटक, चारों ओर उगी जंगली झाड़ियां और अंदर प्रवेश करते ही सामने पत्थरों से बना फव्वारा। दिन में यह जगह किसी राजा के पुराने महल जैसी लगती थी, लेकिन रात के सन्नाटे में यही दीवारें डराने लगती थी। घर में घुसते ही आदित्य और साक्षी दौड़ते हुए अपने अपने कमरे देखने लगे। सीमा ने रसोई और पूजा घर की सफाई शुरू कर दी, जबकि राकेश ने गैरेज में पड़ी पुरानी चीजों की छानबीन शुरू कर दी। बंगले के पिछले हिस्से में एक बंद कमरा भी था, जिसके ऊपर धूल और मकड़ियों का जाल जमा था। राकेश ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जंग लगा हुआ ताला नहीं खुला। रात होते ही घर में थोड़ा ठंडा माहौल बन गया। हवा की सरसराहट, लकड़ी की फर्श पर कदमों की हल्की आवाज और पुराने पंखे की चरचर, सब मिलकर एक रहस्यमयी वातावरण बना रहे थे। सीमा ने खाना परोसा और सबने पहली रात नए घर में खाना खाया। बच्चों को उनके कमरे में सुला दिया गया। रात के लगभग 2 बजे आदित्य की आंख खुली। उसने महसूस किया कि कमरे में कोई और मौजूद है। अंधेरे में उसे एक परछाई दिखी जो दरवाजे के पास खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले। वह डर के मारे अपनी चादर में सिमट गया। तभी परछाई धीरे धीरे दरवाजे से हटकर दीवार की ओर बढ़ी और गायब हो गई। सुबह होते ही आदित्य ने मां को सब बताया, पर सीमा ने इसे उसका भ्रम समझा। नई जगह है बेटा, नींद में सपना देखा होगा, उसने प्यार से सिर सहलाते हुए कहा। लेकिन साक्षी भी बोली, मुझे भी रात में कोई देख रहा था, वो औरत जो खिड़की के बाहर खड़ी थी। सीमा थोड़ा घबरा गई, लेकिन राकेश ने हंसते हुए बात टाल दी, बच्चे हैं, डर गए होंगे, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बंगला अपने अतीत की कहानियां धीरे धीरे खुद सुनाने वाला था। अध्याय 2, पहली रात का रहस्य। शाम ढलने के साथ ही बंगले का माहौल अजीब सा भारी लगने लगा। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवार